श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे शास्त्रों में ये जो नाम दिए रहते हैं, इन नामों में पूरा का पूरा जीवन दर्शन छिपा है। एक पात्र पर आज विचार करते हैं। शूर्पणखा एक पात्र है जो भगवान राम और रावण के युद्ध की मुख्य सूत्रधार है। यद्यपि वो और गहरा प्रसंग है कि अयोध्या में मंथरा, ये लोभ की प्रवृत्ति है। भगवान राम ने पहले मंथरा लोभ पर विजय पाई और शूर्पणखा काम की प्रवृत्ति है, ये काम पर विजय का प्रसंग है। तो शूर्पणखा का चरित्र क्या है और हमारे जीवन से ये कैसे जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी शूर्पणखा का जो वर्णन करते हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी। और पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा का जो पति है, रावण ने जब उसका विवाह किया और जब वो दिग्विजय के लिए गया तो उसने संपूर्ण विश्व में जब दिग्विजय के लिए जाएगा तो जो कालकेयों में ब्याही थी वो, तो उसके पति ने संबंध की दुहाई नहीं दी। वीर था, वो लड़ने आ गया और रावण ने उसका सिर काट लिया। शूर्पणखा विधवा हो गई। ये कहानी है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? वो दुख उसे क्षणिक सिद्ध हुआ। वो चाहती तो विधवा का जीवन व्यतीत करती या दूसरा विवाह कर लेती, पर उसने इन दोनों जीवन को नहीं चुना। उसने तीसरे जीवन को चुना, जो वर्तमान में आज लोग अधिकतम चुन रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता में तो इसी को चुन रहे हैं। क्या कि संबंध और निष्ठा उसके लिए परतंत्रता के प्रतीक है। वो वन में उन्मुक्त विचरती है और रावण ने भी उसे छूट दे दी। तो काम की जो अनियंत्रित वृत्ति है, वो संबंध और निष्ठा को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि संबंध में कुछ दायित्व होते हैं और निष्ठा तो समर्पण है। तो अगर व्यक्ति के जीवन में निष्ठा और समर्पण नहीं है, संबंध को नहीं निभा सकता, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो और भी ऊंची चीजें हैं। वो भक्ति के रहस्य को कभी समझ ही नहीं सकता और उसका जीवन कभी ऊंचाई की ओर जाएगा ही नहीं। तो आज जो नारी स्वतंत्रता का युग है, उसका अर्थ उच्छृंखलता नहीं है कि भोगों की पूर्ति के लिए हम कोई मान्यता ही न स्वीकार करें। और शूर्पणखा इसी प्रवृत्ति की है। वो सुंदर रूप बना करके भगवान राम और लक्ष्मण के पास गई। अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि देख बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों को देख करके वो बिकल हो गई। अब जब वो भगवान राम के पास जाती है, अब उसकी विचित्र प्रवृत्ति देखिए। उसे जाना चाहिए था लक्ष्मण जी के पास। क्यों? उसने देखा कि अब दूर से देखने में तो पहचान में तो आई जाएंगे। लक्ष्मण जी को दूर बैठे हैं, भगवान राम सीता जी पास में बैठे हैं, तो कोई भी देखने वाला समझ जाएगा कि ये पति पत्नी है।
लेकिन ये उसके स्वभाव की विचित्रता देखिए। अकेले श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं तो उनको नहीं चुना उसने, उसे काम की पूर्ति तो चाहिए, इसलिए सुंदर बन करके गई। लेकिन काम के साथ साथ उसमें जो हिंसा की प्रवृत्ति है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, दूसरों से छीन लेने की प्रवृत्ति है, तो वो सोचती है कि एकाकी लक्ष्मण के स्थान पर इनका वरण करूं तो सीता से छीन लूंगी मैं। तो काम की पूर्ति के लिए भी आई है और हिंसा भी यहां दिख रही है। और एक चीज आप देखिए, वो जब गई तो कहती है कि मेरे योग्य संसार में कोई पुरुष नहीं है, तीनों लोकों में मैंने खोजा और तुम्हें देख करके मेरा मन कुछ संतुष्ट हुआ, कुछ माना। और वासना कभी भी संतुष्ट नहीं होती, थोड़ा सा ही, थोड़ी देर के लिए वासना संतुष्ट होती है। वासना सदैव कुमारी है, इसलिए कहती है कि ताते अब लग रही हूं कुमारी। वो कुमारी नहीं, वो विधवा है, लेकिन वासना सदैव कुमारी है। और हम लोग अपने जीवन में इसका स्वरूप किसी न किसी रूप में अनुभव करते हैं, चाहे जितने भोगों को भोग लें उसके बाद तृप्ति नहीं मिलती, यही उसका कुंवारापन है। अब वो क्या करती है कि भगवान राम से प्रस्ताव रखती है, और भगवान राम क्या करते हैं कि सीतई चितई कही प्रभु बाता। उन्होंने कहा कि संबंध जोड़ना है, तो मुझसे संबंध जोड़ने के लिए ये माध्यम है, माने भगवान से जो संबंध जुड़ेगा वो भक्ति से जुड़ेगा। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति का जो सौंदर्य है, सीता जी का जो सौंदर्य है वो असली है, उसमें बनावट नहीं है। भक्ति क्या है? हृदय भी सुंदर हो, अंतर और बाह्य जीवन जब पूरी तरह से सुंदर हो जाता है, वही तो भक्ति है। तो सीता जी की ओर देखा कि मुझसे अगर संबंध बनाना है तो इनके माध्यम से आओ। सीता जी के माध्यम से पूरे जनकपुर वासियों ने पा लिया। गांव की स्त्रियां जब वनवास को जाते हैं तो सीता जी के माध्यम से उन सारी स्त्रियों ने भगवान को पा लिया। तो अगर हमें भगवान को पाना है तो संबंध, समर्पण और निष्ठा और भक्ति इस माध्यम से पा सकते हैं। लेकिन उसके पास तो वासना की, भोग की, हिंसा की दृष्टि है, इस बात को नहीं समझ पाई। भगवान ने लक्ष्मण जी के पास पहुंचा दिया। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदर सुन मैं उनकर दासा। अब उसको लगा कि ये राजकुमार ठीक है, मुझको सुंदरी तो कह रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम्हें पति की जरूरत नहीं है, तुम्हें वासना पूर्ति के लिए एक दास की जरूरत है। और मैं राम का दास बन चुका हूं, अब काम का दास नहीं बन सकता। और आज जो वासना की प्रबलता है वो यही है कि हम पति पत्नी को दासी समझता है और पत्नी पति को दास समझती है। तो जहां वासना की प्रमुखता होगी वहां संबंध में दासता अपने आप आ जाएगी, हम दूसरे पर हावी होने का प्रयास करेंगे ही। तो वासना के स्थान पर जब संबंध की प्रगाढ़ता हो और उसमें समर्पण हो, उसमें निष्ठा हो, उसमें भक्ति हो, उसमें त्याग हो, उसमें बलिदान हो, तब वो संबंध स्थायी होता है। और हमने जो विवाह का संबंध बनाया था उसमें कामना और काम की पूर्ति तो थी ही, लेकिन उसका जो मुख्य पक्ष था वो त्याग, समर्पण, बलिदान, निष्ठा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा दास नहीं बन पाऊंगा, मैं तो राम का दास बन चुका हूं। और वो कहते हैं कि वही उन्हीं के पास जाओ। अब देखिए विरोधाभास क्या है उसका।
अभी भगवान राम से कह रही थी कि तुम्हें देख करके मन मान गया है। कोई दूसरा होता और प्रस्ताव रखता तो कहती कि सारे संसार में तुम ही मिले हो और अब मैं कहाँ जाऊं। लेकिन उसकी आंतरिक कुरूपता को दिखाने के लिए भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेजा कि जो तुम कह रही हो उन वाक्यों पर दृढ़ हो क्या। अब लक्ष्मण जी की बात उसे समझ में आ गई। वो भगवान राम के पास गई और गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, दोबारा भेजा कि अरे वो अयोध्या का यशस्वी राजकुमार है, जिन शब्दों में भी भेजा। अब देखिए, शूर्पणखा जैसा विकृत पात्र मानस में नहीं है। वो मोल तोल करती है, वो एक ग्राहक की भांति है और उसे कोई संकोच नहीं है, और वासना प्रवण व्यक्ति में ये होता ही है। और आप देखिए, वासना की पूर्ति के लिए उन्हें सुंदर बताती है और अहंकार की पूर्ति के लिए उन्हें अपने से छोटा बताती है। हो तो तुम सुंदर पर मेरी बराबरी के नहीं हो। तो वासना भी है, अहंकार भी है। तो ये जो प्रवृत्ति है, अब लक्ष्मण जी के पास जब प्रभु ने भेजा तो लक्ष्मण जी ने कह दिया कि तुझको तो वही वर्ण कर सकता है जिसके लिए लज्जा तिनके के समान हो। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई और सो जो तोर लाज परिहरई। स्त्री के लिए वस्त्र लज्जा के समान है। लज्जा स्त्री का आभूषण है, लेकिन जब स्त्री में लज्जा न रह जाए, लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हारी ओर देखना भी कलंक है। अब भगवान ने संकेत किया, वासना की कुरूपता प्रकट हो गई। उसका जो अंदर, उसके अंदर का जो कलुष है वो प्रकट हो गया। तो जिसके जीवन में संबंध और निष्ठा का बल नहीं होता, केवल स्वार्थ, वासना, अहम की पूर्ति, जीने के उद्देश्य होते हैं। और शूर्पणखा क्या है? जिसके नाखून सूप जैसे हों। माने वासना हमारे जीवन में आवश्यक भी है और ये सीमा से बाहर निकले तो इसे काट देना चाहिए। हमने विवाह का प्रबंध, विवाह इसीलिए बनाया, समाज में विवाह का इसीलिए संस्कार है कि जैसे नाखून कट बाहर बढ़ जाए तो उसे काट देना चाहिए। उसी प्रकार से हम वासना के नाखून को विवाह के ब्लेड से काट दें। लेकिन वही वासना जब पर स्त्री की ओर जाने लगे, पर पुरुष की ओर जाने लगे, तो माने वासना जब अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति के नाक कान कट जाते हैं। इसका अर्थ है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया तो नाक कट गई, और चारों ओर निंदा होने लगी तो कान कट गए। लेकिन गोस्वामी जी ने उसका एक दूसरा चित्र भी दिया है। तो उसके कई स्तर, पर दूसरा स्तर क्या है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। रावण की बहन है और बहन का परिचय इसलिए दिया कि पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, मां के रूप में कहीं ना कहीं संबंध से बंधी है स्त्री, और बहन के रूप में वो उतना परतंत्र, उतना जो है वो संबंध उतना प्रगाढ़ नहीं होता, वो औपचारिक संबंध होता है भाई बहन का। तो वो संबंध और निष्ठा को नहीं स्वीकार करती। और दूसरा, उसका हृदय सर्पिणी जैसा है। सर्पिणी अपने पुत्रों को खा जाती है, और शूर्पणखा ने क्या किया कि अपनी वासना की बलिदेवी पर, वासना की बलिवेदी पर सारी राक्षस जाति का संहार करा दिया। आप देखिए, उसका पत्थर हृदय इतना कठोर है कि जब 14,000 राक्षस मारे गए, वो बताने गई खरदूषण को, तो उसने उनका समाचार नहीं सुनाया रावण को। और दूसरी कोई स्त्री होती तो आत्महत्या कर लेती, 14,000 मेरे लिए मारे गए। लेकिन उसका हृदय पत्थर का है और सर्पिणी जैसा है कि सारी राक्षस जाति को नष्ट करा दिया उसकी वासना ने।
और गोस्वामी जी तो एक संकेत और करते हैं, अब आगे उसकी चर्चा होगी। तो उसका हृदय सर्पिणी जैसा है, अपने लोगों को ही नष्ट करा देना, माने जिसके जीवन में स्वार्थ वासना अहंकार होता है, उन्हें अपने प्रिय से प्रिय वस्तु, प्रिय से प्रिय संबंध, प्रिय से प्रिय जो भी है, उन्हें नष्ट करा देने में कोई संकोच नहीं। और खरदूषण जब आए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शूर्पणखा आगे करी लीन्ही, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। आज समाज में यही स्थिति है। हमने समाज में अधिकांश लोगों ने शूर्पणखा को आगे कर लिया है। आज समाज में न संबंध का कोई मूल्य रह गया है, न निष्ठा का कोई मूल्य रह गया है, इसलिए परिवार टूट रहे हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये शूर्पणखा संस्कृति है। केवल अपनी वासना की पूर्ति, अपने अहंकार का चिंतन, अपने भोग का चिंतन, अपने स्वार्थ का चिंतन, ये सब शूर्पणखा की संस्कृति है ये। और इसको अगर हम आगे कर लेंगे तो हमारे जीवन में केवल दुख, कष्ट और विनाश रह जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए। कहने का अर्थ ये है कि वासना वैराग्य के सामने जब गई, वैराग्य कौन है? वासना भी सदैव कुंवारी है और वैराग्य भी सदैव कुंवारा है। लक्ष्मण जी का विवाह हो गया है, लेकिन कुंवारे का अर्थ क्या है कि जिसकी आसक्ति कहीं ना हो, पत्नी से, परिवार से। तो लक्ष्मण जी विवाहित होते हुए भी वैराग्य हैं कि उनकी आसक्ति न पत्नी से है, न परिवार से है, न पद से है, न यश से है, न धन से है, न वैभव से है। वैराग्य सदैव कुंवारा है और वासना भी सदैव कुंवारी है। तो जो शूर्पणखा, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या अर्थ है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका ये अर्थ है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंची वो। भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और सीता जी भक्ति हैं। तो ये जब तीनों जीवन में होती हैं, ये लक्ष्मण जी और भगवान राम भक्ति संयुक्त ज्ञान वैराग्य हैं। और जो भक्ति से युक्त ज्ञान वैराग्य है, वासना की कुरूपता वहाँ स्पष्ट हो जाती है। और अगर हम वासना की कुरूपता, स्वार्थ की कुरूपता, अहंकार की कुरूपता, भोग की कुरूपता को हम अपने जीवन में देख सकें, और गोस्वामी जी ने एक संकेत और किया, आध्यात्मिक दृष्टि से शूर्पणखा जो है ये माया है। और माया का अर्थ है कि ये सब दुर्गुणों का परिवार है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, उसके आंतरिक चित्र का वर्णन किया। और गहराई में जब जाते हैं तो कहते हैं ये अविद्या माया है। और ये क्या करती है कि जाबस जीव परा भवकूपा, वासना जीवन में हमें तृप्ति का आश्वासन देती है, और तृप्ति कभी मिलती नहीं वासना से। भवकूप क्या है कि वो कहती है कि देखो कुएं में जल भरा है, वासना दिखाती है कि यहाँ तृप्ति मिलेगी, और तृप्ति मिलती नहीं है, और जीव इसी में भटक जाता है। तो अगर हम शूर्पणखा के स्वरूप को समझ सकें, वासना के स्वरूप को समझ सकें, और उसका जो अमर्यादित जीवन है, उच्छृंखल जीवन है, आज नारी स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मनमाने भोगों की पूर्ति, आप देखिए कितना विरोधाभास है जीवन का। भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हड्डियों का ढेर लगा है। और हड्डियों का ढेर क्या है? मुनियों की हड्डियों का ढेर है। और ये सब खरदूषण और शूर्पणखा के खाए हुए हैं। तो दूसरों को खा लेने में कोई संकोच नहीं है, पर अपने नाक कान कट जाए तो समस्या है। तो वासना का अर्थ है कि जीवन में भूख है, हमें भोजन की भूख है, वासना की भूख है, काम की भूख है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं क्या? और आज मनुष्य में यही प्रवृत्ति है
कि भोजन के लिए वो किसी जीव को छोड़ नहीं रहा, सबको खा रहा है। और वासना की पूर्ति के लिए किसी संबंध की मर्यादा नहीं है, न कोई निष्ठा है और न संबंध में समर्पण रह गया है। तो जब हमारे जीवन की भूख वासना की हो या किसी भी प्रकार की भूख जब मर्यादा से बाहर चली जाती है तो हमारा जीवन कुरूप हो जाता है। ये शूर्पणखा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। और हमारा जीवन कुरूप हो जाता है और हमारा जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता है। तो अगर शूर्पणखा के स्वरूप को हम समझ सकें, माया के स्वरूप को समझ सकें और अपने जीवन में नियंत्रण की स्थिति आ सके, सीमा रेखा से बाहर हमारी वासना की तृप्ति हो, पर संबंध में हो, निष्ठा के साथ हो, समर्पण के साथ हो, ये हमें स्वीकार है और हमारी यही जीवन पद्धति है। और शूर्पणखा का जो जीवन दर्शन है ये पाश्चात्य जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है और ये सर्वनाश का मार्ग है। ये शूर्पणखा का स्वरूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र।